बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार सा एक शरबत, जो कि है कस्टर्ड शरबत और विद होम मेड जेली के साथ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी कलर की 3 कलर की मैंने जेलीज़ बनाई हुई हैं और ये बहुत ही मज़े की होंगी। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से आपकी जेली बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जेली प्रिपेयर कर लेते हैं, घर में बना लेते हैं आराम से। 1 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है सिंपल, और यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर कॉर्न स्टार्च, और यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबलस्पून के करीब शुगर, सिंपल प्लेन शुगर लिया मैंने। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन फूड कलर है, मैंने पाउडर फॉर्म में लिया और इसे थोड़ा सा लिक्विड डाल के ये कलर में ये पोजीशन मेरे पास आ गई है। और साथ ही मेरे पास है ऑरेंज कलर, ये भी मैंने ऑरेंज फूड कलर से बनाया। और ये है मेरे पास रेड कलर, और ये है मेरे पास लेमन एसेंस। आप चाहें तो कोई से भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जेलीज़ में। इसमें बनाना कर लीजिएगा ग्रीन में, और ऑरेंज में आप चाहें तो ऑरेंज वाला कर लीजिएगा ऑरेंज एसेंस, और रेड में आप स्ट्रॉबेरी एसेंस यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन मैं जो हूँ तीनों में एक ही एसेंस यूज़ कर रही हूँ, लेमन एसेंस, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होगी और ये बहुत अच्छी बनेगी। चलिए, एक पतीली में मैंने पानी डाल दिया सबसे पहले। अभी फ्लेम ऑन नहीं करना है, पानी सिर्फ पानी डालेंगे और साथ ही शुगर डाल देंगे और कॉर्नफ्लावर डालेंगे। फ्लेम अगेन ऑन नहीं करना है। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आप इसको मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें लम्स वगैरह ना बने। कोई कॉर्नफ्लावर डालने हैं हम, और फिर अब मैं करूँगी फ्लेम को ऑन। अब इसको हमने मुसलसल पकाते रहना है, वरना ये एकदम से पकने लगेगा तो इसमें लम्स वगैरह बन जाएंगे। ये अच्छा है कि हम जेलेटिन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एटलीस्ट ये कॉर्नफ्लावर है, कॉर्न स्टार्च है, तो ये हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा होगा, बोन्स के लिए अच्छा होगा। ये पूरा कुक्ड भी है तो भी अच्छा होगा। देखिए, आपने इस पॉइंट पे ना इसमें विस्क चलाते रहना है। अब मैं डाल दूँगी इसमें लेमन एसेंस। ये डन है बिल्कुल यहाँ पर, और इसको बस मिक्स करना है अच्छी तरीके से। ये डन है। अब 3 प्याले ले लेना है, मैंने अलग अलग ले लिए हैं और इसको किसी चीज़ से ग्रीस नहीं किया है। बस तीनों में जो मैंने बैटर तैयार किया है वो इक्वली मैं पोर कर दूंगी। ना ऑयल लगाया है ना कुछ और, बस ये ऐसे ही डाल दूंगी बैटर जो मैंने कॉर्नफ्लावर का बनाया आपके सामने। अभी जो कलर्स हैं वो 1 बाय 1 अलग अलग प्याले में हम डालेंगे, और हल्के हल्के करके डालेंगे कि हम देख लें हमारे पास कलर आ जाए वो वाला। बस इतना यूज़ करना है हमने, एकदम से नहीं डालना है। यहाँ पे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी इसमें। ये परफेक्ट आ गया, देखें ग्रीन कलर यहाँ पर। अब मैं रेड डाल दूँगी यहाँ पर इस वाले में। इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा और साइड में रख देंगे। अब इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे हम। इसको भी मिक्स करना हो। ये सारा काम आपने जल्दी जल्दी करना है, वरना ये सेटल हो जाएगा तो फिर बात नहीं आएगी जेली बनने के बाद वो वाली। बस अब हम इसे रख देंगे 30 मिनट के लिए आराम से ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम निकालेंगे और इसको आपके सामने देखें मैं काटूंगी छुरी में। मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया, ना प्याले में लगाया था। ये इजीली कट रही है आपके सामने माशाल्लाह से। बिल्कुल ज़बरदस्त ये तैयार हो गई है, और आप आराम से आप घर में बनाएं। अगर आपके पास जेली नहीं है तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर आप उससे आराम से बना लेंगे। अब चलें हम कस्टर्ड प्रिपेयर कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने लिया है 2 गिलास दूध, और यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून मैंने वेनिला कस्टर्ड पाउडर। आप चाहें तो किसी और फ्लेवर में बना सकते हैं, बनाना या कोई भी मैंगो आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेनिला लिया है, और साथ ही मेरे पास है यहाँ पर मैं शुगर 3 टेबलस्पून लिए है। आप इससे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही मेरे पास है साबुदाना, इसे मैंने बॉईल करके रख लिया है। और यहाँ पर मेरे पास है तुखम बलंगा, इसे मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। चलें अब जल्दी से इसको बना लेते हैं। जो 2 गिलास दूध लिया था हम इसको डाल देंगे। काफ़ी हेल्दी शरबत होगा, और रमज़ान में बहुत ही आपके लिए रिफ्रेशिंग भी होगा, ऊपर से हेल्दी भी। शुगर डाल दी, और अब हल्के हल्के करके हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। दूध गर्म हो जाए, आपका बॉयल आने लगे तब डालिएगा, और इसको चलाते रहना मुसलसल।
क्वांटिटी थोड़ी हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कस्टर्ड वो वाला नहीं चाहिए जो थिक होता है, क्योंकि हम शरबत फॉर्म में बना रहे हैं तो हमारी एक अच्छी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा ही बहुत ही पतली। देखिए यहाँ पे बिल्कुल डन हो गया है। ये हमें इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, क्योंकि आपको पता है कस्टर्ड ठंडा होने के बाद जो है ना थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसे हम रख देंगे ठंडा करने के लिए और अब चल के प्रिपेयर कर लेंगे ड्रिंक। ठंडा करने के बाद देखेंगे अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। इस जग में डालेंगे हम सबसे पहले कस्टर्ड। बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे माशाल्लाह से। तो हम बलंगा डाल देंगे। आप इसे रमज़ान में बनाएंगे तो इसको चिल करके आप पिएगा, इफ्तार से पहले बना लेगा और चिल किएगा। ये बहुत ही मज़े का होगा और हेल्दी भी इंशाल्लाह। तो खुम बलंगा के बाद मैंने इसमें ऐड कर देना साबुदाना, और साबुदाना भी आपको पता है हल्का कितना अच्छा होता है। इसको करेंगे हल्का सा मिक्स। कस्टर्ड मैंने चिल कर लिया था तो अच्छा खासा चिल है, तो ये आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से बना के रखना चाहें तो पहले से बना के रख लीजिएगा। अब ग्लास में हम डाल देंगे जेलीज। हमने जेली बनाई है तीनों की तीनों। आप अपनी क्वांटिटी आपको जितनी पसंद है उतनी आप ग्लास में डाल लीजिएगा। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा ये, इंशाल्लाह उनके लिए हेल्दी भी होगा काफ़ी। अब इसमें मैंने ये शरबत डाल दिया। आप देख रहे हैं कितना ये परफेक्टली डन है, ना ही ज़्यादा बहुत गाढ़ा है ना ही बहुत पतला है। इसका इतना क्रीमी टेक्सचर होगा और आइसक्रीम टाइप का आपको लुक देगा। ये देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। ये जेलीस हमारी कितनी अच्छे से डन हुई है इसके अंदर, होममेड जेली। और ये आपका कस्टर्ड भी तैयार है, इजीली आप घर में बना सकते हैं। ये जेलीस के साथ परफेक्टली आप सब कुछ डन कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा इसे, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। आप इसे बार बार बना के पिएंगे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा प्लीज़, ताकि मेरी रेसिपीज़ की जो वीडियोस हैं वो आप तक इजीली पहुंच सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके इसमें इजाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।